बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश मजबूर दिखाई दे रहे थे। बार बार उन्हें यह कहना पड़ रहा था कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद नीतीश मजबूर नहीं रहे हैं, बल्कि खुद को मजबूत बताने वाली बीजेपी जरूर मजबूर दिखाई दे रही है। अब सरकार के लिए शर्तें बीजेपी की नहीं बल्कि नीतीश कुमार तय कर रहे हैं और नीतीश बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि उनकी सरकार में किसे डिप्टी सीएम बनाया जाए। अब तक मोदी राज में बिहार में हर बार बीजेपी ने डिप्टी सीएम बदला है। 2017 में भी नीतीश ने जब पलटी मारी तो सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया गया। फिर 2020 में एनडीए ने सरकार बनाई तो 2 डिप्टी सीएम बने, रेणु देवी और तारा किशोर। नीतीश ने 5 साल में 2 बार पलटी मारी। पहले वो महागठबंधन में गए और फिर जब एनडीए में वापस लौटे तो एनडीए में लौटते ही डिप्टी सीएम फिर बदल दिए गए। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। ये सब कुछ तब तक हुआ जब तक कि नीतीश कमजोर रहे, लेकिन अब नीतीश मजबूती से वापसी कर चुके हैं तो बीजेपी को नीतीश के सामने झुकना पड़ रहा है। अपने दोनों ही डिप्टी सीएम को फिर से जिम्मेदारी सौंपनी पड़ रही है तो विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर भी नीतीश की डिमांड के आगे झुकने के संकेत दे रही है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में नीतीश के आगे बीजेपी के इसी सरेंडर पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही नीतीश कुमार के तेवर एकदम से बदल गए। चर्चा तो यह भी चल रही है कि नीतीश ने बीजेपी आलाकमान को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो महागठबंधन के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। अब जैसे ही नीतीश ने अल्टीमेटम दिया, बीजेपी ने विधायक दल की बैठक भी कर ली और तो और अमित शाह को पटना भी आना पड़ गया। यानी जिस बैठक को बीजेपी लगातार टाल रही थी, पहले 17 नवंबर को, फिर 18 नवंबर को और आखिरकार नीतीश के दबाव में 19 नवंबर को वो बैठक भी करनी पड़ी और बैठक में एक बड़ा फैसला भी लेना पड़ा। अब उस फैसले के बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान नीतीश के दबाव में आ गया है। दरअसल 19 नवंबर को बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया, विजय सिन्हा को विधानमंडल का उपनेता चुना गया। अब जैसे ही विजय सिन्हा को उपनेता बनाने का ऐलान हुआ और इसके साथ ही चर्चा चल पड़ी कि बीजेपी की इस मजबूरी की वजह नीतीश का मजबूत होना है और कांग्रेस नेता राशिद अलवी का नीतीश को मिला खुला ऑफर है, जिसमें उन्होंने नीतीश को महागठबंधन के साथ सरकार बनाने को कहा है। आपको भाई याद होगा, अलवी ने कह दिया है कि आज बीजेपी नीतीश को सीएम बना रही है, लेकिन ज्यादा दिन चलने नहीं देगी। 2-4 विधायक तोड़ना है जो बीजेपी के लिए बच्चों का खेल है। वो नीतीश से सीएम पद छीन लेगी। नीतीश को 5 साल सीएम रहना है तो महागठबंधन के साथ है। अब इधर कांग्रेस नेता ने नीतीश को ऑफर दिया और उसके साथ ही नीतीश को चेतावनी भी दे दी। उधर बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। बीजेपी डर गई और सबसे पहले तो नीतीश के नाम पर मुख्यमंत्री पद के लिए मोहर लगाई गई। साथ ही विजय सिन्हा को उपनेता का पद देकर नीतीश को सकारात्मक संकेत दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार चर्चा चल रही थी कि बीजेपी विजय सिन्हा को इस बार विधानसभा अध्यक्ष बना सकती है। दावा यह था कि इनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है, जबकि जेडीयू और बीजेपी के बीच इस वक्त सबसे ज्यादा खींचतान अगर किसी पद को लेकर चल रही है तो वो है विधानसभा अध्यक्ष का पद। भाजपा और जदयू दोनों ही विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखना चाहती हैं और इसको लेकर जेडीयू का तर्क है कि विधान परिषद सभापति का पद भाजपा के पास है, इसलिए विधानसभा का अध्यक्ष पद हमें मिलना चाहिए, यानी कि जेडीयू को मिलना चाहिए। जबकि भाजपा की राय में सबसे बड़ा पद यानी मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के पास है तो विधानसभा अध्यक्ष का पद उसका होना चाहिए। अब यहां पर जेडीयू का तर्क यह है कि 2005 से 2020 तक स्पीकर पद जेडीयू के पास ही रहा है और इसका कारण था कि जेडीयू 2000 के बाद पहली बार बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। 2005 और 2010 में जेडीयू बिहार में नंबर 1 पार्टी रही। 2015 में दूसरे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन 2020 में वो तीसरे नंबर पर फिसल गई, जिसके चलते उसे स्पीकर पद छोड़ना पड़ा। नीतीश ने इसके बाद 5 साल में 3 बार सीएम पद की शपथ ली, 2 बार पाला बदला, लेकिन स्पीकर का पद जेडीयू को नहीं मिला, जिसकी वजह नीतीश का कमजोर होना था। लेकिन इस बार क्योंकि नीतीश मजबूत है इसलिए इस पद पर अड़ गए हैं और बीजेपी अपनी बढ़त का फायदा उठाना चाहती है। लेकिन अब विजय सिन्हा को उपनेता बनाकर बीजेपी ने यह संकेत दे दिया है कि अभी विधानसभा अध्यक्ष पद पर कुछ भी फाइनल नहीं है, यानी इस पर चर्चा चल रही है और अगर नीतीश ने इसी तरह अपने तेवर कायम रखे तो इस बार जेडीयू के पास ये पद आ सकता है। खैर, अब ये तो हमने जान ही लिया कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश के आगे बीजेपी आलाकमान ने घुटने टेक दिए हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर दोनों ही इस पद पर क्यों अड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हों, लेकिन उनकी सरकार एनडीए के सहयोगी दलों की बैसाखी पर रहेगी। गठबंधन सरकार में छोटे दलों के विधायकों के टूटकर दूसरे दलों में शामिल होने का खतरा रहता ही है, आप जानते ही हैं।
अब सबसे पहले स्पीकर की शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो 1985 में आई दल बदल कानून के तहत स्पीकर को काफी ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। दल बदल कानून में स्पीकर की भूमिका अहम होती है। दल बदल के आधार पर किसी विधायक को अयोग्य घोषित करने का अधिकार भी स्पीकर के पास ही होता है। गठबंधन सरकार में छोटे दलों के विधायकों के टूटकर दूसरे दलों में शामिल होने का खतरा रहता है। स्पीकर चाहे तो किसी भी सदस्य के लिए दल बदल की प्रक्रिया आसान हो सकती है। दल बदल कानून में स्पीकर के फैसले को बदलने का सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीमित अधिकार है। इसे 1 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से समझ सकते हैं। इस कानून के तहत किसी भी स्पीकर के फैसले को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। यही कारण है कि दोनों पार्टियां स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती हैं। इसके अलावा जेडीयू अपने विधायकों को बचाने और भाजपा को कंट्रोल करने के लिए यह पद अपने पास रखना चाहती है। इसे ऐसे समझिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली है। 243 में से 202 सीटों पर जीत हुई। इसमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपीआर को 19, हमको 5 और आरएलएम को मिली हैं कुल 4 सीटें। पहली बार भाजपा विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बनी है। आज के हालात में भाजपा बिना नीतीश कुमार के बूते भी जोड़ तोड़कर सरकार बनाने जैसी हालात में है। जैसे कि भाजपा के ट्रस्टी पार्टनर हैं, जैसे कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, उनके पास 19 हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के पास 5 और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम के पास 4 सीटें हैं। चारों पार्टियां भाजपा, चिराग, मांझी और कुशवाहा के विधायकों को जोड़ दें तो यह संख्या हो जाती है 117 और बहुमत है 122 का, जिसमें सिर्फ 5 की कमी है। अब भाजपा, कांग्रेस, बसपा और आईआईपी विधायकों को तोड़कर आराम से सरकार बना सकती है, इसलिए नीतीश अलर्ट हो गए हैं। अगर भाजपा भविष्य में जोड़ तोड़ सरकार बनाना चाहे तो स्पीकर की भूमिका अहम होगी, इसलिए वो स्पीकर पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अगर स्पीकर उनका भरोसेमंद होगा तो टूटने की संभावना को कम किया जा सकता है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी को किस बात का डर है जिस वजह से वो इस पद पर अड़ी हुई है। तो आपको बता दें कि चुनावी नतीजे ऐसे आए हैं जिससे नीतीश कुमार भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ भी मिलकर सरकार बना सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अब की बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 85 सीटें जीती है। अगर वो भाजपा से नाता तोड़ेंगे तो उनको सरकार बनाने के लिए मात्र 37 विधायकों की जरूरत है। आरजेडी के पास 25 है, कांग्रेस के पास 6 है, एआईएमआईएम के पास 5 है, लेफ्ट के पास 3 और बीएसपी आईआईपी के पास 1-1 विधायक है। सबको जोड़ने पर 41 होता है और इसमें जेडीयू के 85 विधायकों को जोड़ने पर 126 होगा, मतलब बहुमत से 4 ज्यादा। अब क्योंकि भाजपा इस बार पहले की तुलना में ज्यादा ताकतवर है, हालांकि वो अभी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन अगर वो इस बार पाला बदलते हैं तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी, पूरी तरह तोड़ने की उनको कोशिश करेगी, क्योंकि नीतीश पाला नहीं बदलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नीतीश बीजेपी की मजबूरी है और वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए एक बार फिर उनके आगे घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि नीतीश अगर महागठबंधन में जाते हैं तो वहां किसी भी तरह का कोई पेच फंसता दिखाई नहीं दे रहा है। और राशिद अल्वी ने जिस तरह खुला ऑफर दिया है उसने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।